गुड मॉर्निंग क्लास 7। बेटा ये आपका फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 13 का। बीच के जो चैप्टर्स हैं आपके दैट इज़ 9 से लेकर 12 तक वो आपको लास्ट में कराए जाएंगे। वो थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म्स हैं उनमें, अभी आपको पहले 13 चैप्टर करवाया जाएगा। ठीक है, देखिए टाइम एंड मोशन मीन समय और गति या चाल। ठीक है, टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ। बेटा जो टाइम है वो हमारी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। व्हेन वी आस्क अबाउट टाइम वी जनरली रेफर टू द टाइम शोन इन द क्लॉक। जब भी हमसे टाइम पूछा जाता है तो हम कौन सा टाइम बताते हैं जो हमें घड़ी दिखाती है। बट टाइम ऑल्सो रेफर्स टू डेज, वीक्स एंड ईयर्स। बट जो टाइम है, टाइम डेज में भी होता है, वीक्स में भी होता है और ईयर्स में भी होता है। इन द ओल्डन डेज पीपल डिड नॉट हैव क्लॉक और कैलेंडर टू नो द एग्जैक्ट टाइम। दे काउंटेड टाइम ऑन द बेसिस ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन। बेटा पुराने दिनों में क्या होता था कि लोगों के पास घड़ी या कैलेंडर नहीं होते थे टाइम को जानने के लिए, तो वो टाइम काउंट करते थे इस हिसाब से कि जो सन है वो कब राइज हो रहा है और कब सेट हो रहा है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग टाइम। अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता था टाइम को मेज़र करने के लिए। सबसे पहला है आपका सनडायल। अ सनडायल इज़ अ काइंड ऑफ क्लॉक दैट वर्क्स ऑन द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द शेडोज ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द सन। बेटा एक जो सन डायल है वो इस टाइप की एक क्लॉक होता है जो कि शैडो जिस हिसाब से चेंज होती है उसी के अकॉर्डिंग टाइम को बताता है। और शैडो कैसे चेंज होती है, सन की पोजीशन की चेंज होने की वजह से, तो उस हिसाब से जैसे जैसे शैडो चेंज होती है वैसे वैसे सन डायल टाइम बताती है। अ सिंगल सन डायल कंसिस्ट ऑफ अ ट्रायंगुलर मेटल प्लेट कॉल्ड नोमन fixed vertically on a horizontal circular plane with time divisions marked on it। बेटा एक जो सिंगल सन डायल है उसमें क्या होता है, एक ट्रायंगुलर मेटल की एक प्लेट होती है जिसे हम नॉमन कहते हैं, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकली एक मेटल की एक सर्कुलर प्लेट होती है उस पर खड़ी रहती है और उसी सर्कुलर प्लेन पर ये टाइम डिविजन्स बने रहते हैं। द सेटअप इज़ फिक्स्ड ऑन ओपन ग्राउंड इन सच अ वे दैट नॉर्मन पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बेटा अब जो सेटअप होता है वो इस तरीके से होता है कि जो नॉर्मन होता है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है। द शेडो कास्ट बाय द नॉर्मन चेंजेस द टाइम एज इट फॉल्स ऑन द स्केल्स ऑफ द बेसिस ऑफ प्लेट, इट टेल्स द टाइम ऑफ द डे। बेटा जैसे जैसे जो शेडो है जो कि नॉर्मन से बन रही है वो जैसे जैसे चेंज होती है, जैसे जैसे वो गिरती है वैसे वैसे जो स्केल है बेस प्लेट की वो हमें ये बताती है कि कितना टाइम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सैंड क्लॉक। अ सैंड क्लॉक कंसिस्ट ऑफ टू राउंडेड ग्लास वेसल्स कनेक्टेड बाय अ नैरो नेक। बेटा एक जो सैंड क्लॉक है वो दो राउंड ग्लास वेसल से मिलकर बनती है जो कि एक पतले से नेक से जुड़े हुए रहते हैं। फाइन सैंड फॉल्स फ्रॉम द अपर और टू द लोअर वेसल इन अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल। बेटा जो सैंड होती है वो अपर वेसल से लोअर वेसल में एक फिक्स टाइम इंटरवल में फॉल होती है। सो द डिवाइस कैन बी यूज टू मार्क टाइम इन पीरियड इन 1 आवर। तो इसीलिए बेटा इसका यूज़ किस में किया जाता है, टाइम पीरियड को पता करने के लिए कि 1 घंटा हुआ है 2 घंटे हुए, इस हिसाब से। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आवर ग्लास, इसीलिए इसको आवर ग्लास भी बोला जाता है। अभी बेटा आपको जितना बताया गया है उतना आपको रीड करना है। ओके, आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास।